हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। जो होना है होने दो, मैं आज ये बात करके रहूंगा। कौन सी बात? वही बात जिसको करने के लिए मैं इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूं और जिसके लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। नहीं, मैं भी नहीं सोच सकता था कि मैं इतना बड़ा रिस्क लेके आज रात में यहाँ पर पहुंच जाऊं। बंटी अब बोलो भी, जल्दी बोलो, अगर माँ या दीदी जाग गई ना तो फिर हम कभी नहीं मिल सकते। बाय दोस्त। बाय। अगली बार ज्यादा पैसे होंगे ना तो ही माल मिलेगा, ठीक है? देना यार, थोड़ा सा थोड़ा सा देना यार, मेरे को थोड़ा प्लीज प्लीज, एक बार पैसे अगली बार दे दो यार, तो बहुत पैसे मांगता है भाई, भाई है ना तू मेरा यार, थोड़ा सा पाउडर देना यार। इस घर को धीरे धीरे खोखला करके इसकी ईंट से ईंट बचा दूंगा। जितने पैसे हैं सारे खाली हो जाएंगे इस नशे में। देना यार थोड़ा सा माल, ए भाई थोड़ा सा पाउडर देना यार। कौन? ढूंढ। दीदी चिल। ढूंढ, तुम सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। सही बात। तुम गलत रास्ते पे चल पड़े हो ढूंढ। पता है दीदी, गलत रास्ता। सब पता है, फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? दीदी मेरे को ना वो पाउडर की ना लत लग गई। पाउडर? तुम पाउडर की नशा कर रहे हो? ढूंढ। दीदी सॉरी। सॉरी? अब सॉरी कहने से क्या होगा? खाओ मेरी कसम, तुम आज के बाद ये नशा नहीं करोगे। तुम्हारी नहीं, कसम नहीं खा सकता मैं। नहीं। तो क्या तुम मेरे लिए ये सब छोड़ नहीं सकते हो? छोड़ना चाहता हूँ दीदी, पर छूट ही नहीं रहा है। मैं ना गुलाम हो गया हूँ इस चीज का। ऐसे हुन, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने फ्यूचर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? दीदी मुझे इस दलदल से निकाल लो ना, इस दलदल से निकाल लो, इस दलदल से निकाल लो। क्या करूं मैं? कुछ करना होगा। क्या करूं? तुम चलो अंदर, चलो चलो। माँ जी, चाय। चलो आज टाइम पे तो मिल गई चाय। चाय। हाँ मेरा।
बेटा क्या हुआ प्रिया को? क्या कहा डॉक्टर ने? कहना क्या है, तबीयत बहुत खराब है, काम करने से मना किया है। देखा, तुम बहुत काम कराती हो मेरी बेटी से। अरे माँ जी, मैंने कोई काम नहीं करवाया। ये प्रिया ही मुझे कोई काम नहीं करने देती। अरे बता वो क्या हुआ? हाँ, अब संभल के रहने के लिए बोला है। आने वाले 7 महीने काम करने से मना किया है। 7 महीने? माने? हाँ, गुड न्यूज है। हाँ दादी, मैं बाप बनने वाला हूँ। पापा आप दादा बनने वाले हो, मम्मी आप दादी बनने वाले हो, और दादी आप दादी की दादी, परदादी की परदादी, पता नहीं क्या बनने वाले हो आप। अरे बेटा, तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे प्रिया, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अरे देखो। हाँ दादी, आप बोल, मेरे कितने दिन बचे हैं, मेरे कितने दिन बचे हैं बोल के मेरी शादी तो करवा दी, अब मेरे बच्चे की शादी भी देख के जाएगी तू। राजीव, एबुर की कोई सा? इसकी बात मत सुन बेटा, ये तो ऐसे ही कहता है। लेकिन देख, जो भी चाहे आने वाला हो, चाहे आने वाला, लेकिन हो ना हम मेरे। अरे वाह दादी, इसी बात पे बुढ़िया को बिठाओ, थक गई बुढ़िया। जी राजीव, तूने तो मेरे अंदर जान फूंक दी। मैम आपका हो गया, थैंक यू। मैम आपका फेशियल था ना, केबिन में आ जाए। निसी जी, अब आप 2 हफ्ते बाद आएंगे ना, फिर मैं आपके अच्छे से हेयर स्टाइल करूंगी। पक्का कोपा, वैसे तुम ना बहुत अच्छा काम करती हो। ये लो मेरी तरफ से। कितने सारे पैसे? तुम बहुत अच्छा काम करती हो। दरअसल तुम्हें अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए। ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जगह चाहिए और स्टाफ भी चाहिए। मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? सोचोगी तो सब पॉसिबल है। निसी जी, वो बात मैं कैसे सोच सकती हूँ जो मेरे औकात और दायरे के बाहर। कोपा, सपने वही देखे जाते हैं जो कभी सोचे ना हो, और हासिल भी वही लोग करते हैं जिनकी डिक्शनरी में ना शब्द ना हो। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, एक नई सोच दी मुझे। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। अब सही कहा तुमने। चलो, मुझे तुम्हारी सोच का इंतजार रहेगा। अब मैं निकलती हूँ। बाय। हाँ बाय। अच्छा काम कर रही हो मेरे बताए हुए रास्ते पर। आज से तुम्हें जो भी टिप्स मिलेगी ना, उसमें से आधी तुम्हारी और आधी मेरी होगी। ये लो। क्या? ठीक हो गया विक्रांत? अब यहाँ क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। झूठ बोलने के लिए नहीं मिला था तुझे।
देख विक्रम, तू मेरे आंखों के सामने बड़ा हुआ है, छिपाने से कुछ नहीं मिलने वाला। बताएगा तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। भैया तो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तू और प्यार? क्या ऐसे देखोगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा और बात भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं देखूंगा। अब बताओ। मैं और कोपा मैंने पहली बार उसे कॉलेज की कैंटीन में देखा। वाह विक्रम, तुम तीनों महान हो। सच्चे प्यार और सच्ची दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। बस भैया, अब ना मैं कोपा का इंतजार कर रहा हूँ। भैया मैं सही कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और सुन, कोई भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ। थैंक्स भैया। थैंक्स सो मच। छोटे बड़ा हो गया। चल मैं अभी चलता हूँ, मुझे बताना सर। बाय। बाय भैया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये गोद भराई में मैं किसे बुलाऊं और किसे न्योता ना दूं। इसे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, वैसे भी तो सब आप ही कहती हैं। अरे सास बहू की मीठी तकरार छोड़ो और जल्दी से नाम बताओ। प्रिया बेटी, तुम्हारी ओर से किसे न्योता देना है? नहीं मम्मी जी, मेरे लिए तो आप लोग ही मेरा सब कुछ हो, और तो कोई है भी नहीं मेरा इस दुनिया में। नहीं बेटी, कोई सहेली, कोई दोस्त या तुम्हारे पापा के कोई बिजनेस के रिश्तेदार कोई तो होगा। नहीं मम्मी जी, कोई भी नहीं। पापा मेरे कुछ दोस्तों को बुलाना है, मैं बता दूं। ठीक है। वो मैं बस इतना पूछना चाहती थी कि इतने जोरों शोरों से गोद भराई करना जरूरी है क्या? अरे जरूरी क्यों नहीं है बेटा? औरत की जिंदगी में दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो शादी और दूसरी गोद भराई। और वैसे भी तुम्हारी शादी में हम कुछ ज्यादा कर तो पाए नहीं। अरे बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। ऐसी शादी तो किसी ने भी नहीं देखी होगी, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, मुझे मालूम है, बैंड बाजा, गाना बजाना ये सब नहीं हुआ, लेकिन प्रिया बेटी फिक्र मत करो, गोद भराई में ना ये सारी कमियां पूरी कर दी जाएगी। ठीक है? हाँ, खूब धूमधाम से करेंगे गोद भराई। हाँ बेटी, और आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना। डॉक्टर ने तुम्हें पूरे आराम के लिए कहा है। सारा काम तुम्हारी दादी करेंगी। हैं? और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हाँ बेटा,
जो भी जिसको भी तुम्हें बुलाना हो बता दो। हाँ? दादी, पापा, माँ, मेहमान भले ही ज्यादा ना हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे और 5-6 रिश्तेदार होंगे। गेस्ट लिस्ट कम होगी, हंगामा ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक, लॉक करो इसे। तुम और प्रिया बेटी को जो भी ठीक लगे उसे बुलाओ। अरे जैसा चाहो वैसा सेलिब्रेशन करो। अरे आजकल तो यंगस्टर्स का जमाना है, हम तो हंगामा करेंगे, क्यों? फिर ठीक है, सेलिब्रेशन घर पे ही होगा और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खबरदार, मोर नाम ना लो भी। मेरी दादी तो एक खाली कोपाल भांगी नासी भी। दादी। नमस्ते। आइए आइए। अरे बरुआ जी आइए आइए। अरे अरे बेटा आ जाओ। विक्रांत, हाँ दादी। इधर आ। कब से आया हुआ है तुझे, अब याद आई है मेरे पैर छूनेगी? सॉरी 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 दादी। सॉरी को रख एक तरफ, ये बता इतने सारे लोगों में तू किसे ढूंढ रहा है? अब किसी को भी नहीं दादी। मुझे बना रहा है? अरे जब इतने सारे लोगों की भीड़ में जब नजरें किसी को ढूंढती है ना, तो वो जरूर कोई खास होता है। दादी आप भी ना। मेरी बहू से जाके पूछ, राजीव और प्रिया कितनी देर में नीचे आने वाले? जी दादी, मैं भी जा। अरे आओ बेटी आओ आओ। पोपा यार देख, घर कितना अच्छा सजा है। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? नहीं तो कहाँ खो गई यार तू? एक ना। हाँ यार, राजीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये वो रहा विक्रांत। हाय अबा। हाय विक्रांत। हाय पोपा। अरे ओ महारानी जी, इधर आओ। जी माँ जी। और कितनी देर? उससे कोई काम टाइम पे होता है कि नहीं? अब माँ जी, राजीव और प्रिया तैयार होने में इतना वक्त लगा रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती बताइए? माँ, प्रिया का दिन है, उसे अपने हिसाब से करने दो। अरे विक्रांत, एग्जाम तो हो गए, अब क्या प्लान है तेरा आगे? बस पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है। तो फुटबॉल? विक्रांत, तुम फुटबॉल नहीं छोड़ सकते। यू आर द बेस्ट। थैंक्स कोपा, बट फैमिली की मर्जी भी तो देखनी पड़ती है ना। लेकिन तुम्हारी ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि तुम फुटबॉल छोड़ दो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो? बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है, और तुम उन लोगों में से हो। पीछे मत हटो, इस मौके को मत गवा विक्रांत।
अगर सपना अधूरा रह गया तो आगे जाके तुम्हें ही बहुत तकलीफ होगी। आ गए मेरी आंखों के तारे। क्या रिपोर्ट्स आई है राजीव? सब ठीक है हसन है? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है।